मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं। पीएम मोदी का तैराकी वाला लुक देखकर पब्लिक को यकीन नहीं हुआ कि 70 साल से ज्यादा की उम्र में पीएम मोदी इतने फिट कैसे हो सकते हैं। 2000 औरतों ने 2000 विमेन ने बहुत गर्मजोशी से बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया है। रवायती साड़ियां पहनी गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की है। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्नॉर्कलिंग इन लक्षद्वीप। इसमें समंदर के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसमें डुबकी लगा करके अंदर का नजारा लिया जाता है और इसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है उसमें का भी जिक्र है। जो चीन से आ रही है, चीन के सरकारी अखबार की तरफ से भारत की जमकर प्रशंसा की गई है। चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत पिछले 10 वर्षों में अधिक सशक्त हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है, बड़ी तेजी से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। People around the globe hear this, the allure of the charismatic strong man who has a strong footing in identity politics. Why in India though? आज हम बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। और उनके साथ आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये किताब दे रहे हैं अपनी जो फर्स्ट कॉपी जो इनकी बुक की है और उसका नाम है जी वाई भारत मैटर्स। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाता, उनके वहाँ पे एक टर्न्योर दूसरा टर्न्योर। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी। और वो ये खबर थी कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नजर आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है, क्योंकि चाइना के उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग फैन ऑफ इंडिया। चाय वाले होके अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने कंट्री को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, कहते हैं जी हम बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, हम खिदमत नहीं कर पाए। बांग्लादेश का एक तबका है जो ये कहता है कि भारत का बांग्लादेश में बहुत असर रसूख है। एक तबका ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है। क्या आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कोई भी काम पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी है। और इन दिनों उन्होंने लक्षद्वीप में जाकर ऐसा अपना कारनामा किया है कि 73 साल की उम्र में उन्होंने स्कूबा डाइविंग की है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने समुद्र का पूरा नज़ारा लिया और लक्षद्वीप में काफ़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जाने वाले कामों से अब चाइना घबराने लगा है, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इस समय चाइना की इकोनॉमी फॉल पोजीशन पर है, यानी कि गिर रही है। दोस्तों, चाइना के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी की खास करके तारीफ की है। उनके पत्रकार जांग जेडांग ने कहा है
कि वह इंडिया के बहुत बड़े फैन है। ये बात पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाइना को अपना दोस्त मानता है और चाइना पर भरोसा करता है, और चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को लूट रहा है। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से पहली बार ग्लोबल टाइम्स में जमकर तारीफ की गई है। वो चीन जो लगातार कोई मौके तलाशता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की जा रही है ग्लोबल टाइम्स में। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें। दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े यार नहीं रोज के साइड पे पै जाना, नहीं आसानी ना गल करनी, साढ़ा इन्हां ना की लेना देना। ठीक, ये कौन होंदे ने, तुसी कौन होंदे? ठीक है, ये जो फाड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी जिंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं तुहां साढ़ा ना केड़ा वरते है जो तुसीं तुहाडे नाल गल करी। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और एंड द चाइनीज टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज लॉट टू लर्न फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड चाइना के पायन गला केंज करी दी है। बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बात करें। अगर हम 5 सालों की बात करें, क्या पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो गुर्बत से निकल के बाहर आई है? क्या पाकिस्तान की आवाम ने इन 5 सालों में तरक्की की है? क्या हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं? जो बड़े बड़े हमारे हुक्मरानों ने हमें ख्वाब दिखाए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, किसी ने कहा पुराना पाकिस्तान बनेगा। इस वक्त हम बात करेंगे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत के बारे में। आखिर हमारे हुक्मरान क्यों बात नहीं करे? उन्होंने तो 13.5 करोड़ आवाम को गुर्बत से निकाला, हमने क्या किया? जैसा कि आप देख रहे हैं, अब महंगाई का इतना दौर है कि लोग परेशानी से, उनके पास कारोबार नहीं है, ना खाने को कुछ है। और ये लोग हमारे हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं जी, पुल बना रहे हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत जो हमें ज़रूरत सबके लिए बनी हुई है वो है आटा, चीनी और मकान। हमें ज़रूरत वो चाहिए कि लोग भूख से, आप देखते हैं जैसे कि कराची में जो हालात हैं आपके सामने, लोग अपने बच्चों को जहर खिला के मार रहे हैं। किस वजह से? कि उनको खाने के लिए आटा नहीं है उनके पास, ना चीनी है, ना कुछ है, रोटी नहीं है उनके पास, अपना घर नहीं है उनके पास। आप देखें कि ये इस तरफ आए, पुल वगैरह तो बनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है हमारे हुक्मरानों ने हमें गुर्बत से निकाला कि गुर्बत की तरफ धकेला? उल्टा और धकेल रहे हैं हमें। ये निकालने के बजाय हमें धक्का दे रहे हैं। हमें कुआं दिखाने लाए हैं कि ये कुआं है, और आगे से धक्का दे के गिरा रहे हैं हमको। कारोबार कैसे करी दे, मुंह सुजा के नहीं बैठ दे। ये जो मुंह सुजा के बैठना होता है ना, इसके क्या नुकसानात होते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि जो मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। जी ज़ाहिर है हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। हमें पहले पॉलिसीज़ ठीक करनी होगी। हमें एक जहन बनाना होगा कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है। कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम चाइना के ग्रुप में जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा ताकि हम एक माइंड के साथ, उनको भी पता हो कि ये पाकिस्तान चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान को एक ग्रुप में रहना होगा और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्पोज करना होगा। उस वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह